Hello students, today we are discussing about the business organization and management. This is your subject and your first chapter is uh, Indian business and introduction. And in this chapter, first of all we will discuss about the human activities, its types, then business, its characteristics, types of business, industry, types of industry, then commerce and types of commerce. So first of all, what is human activities? Human activities means activities done by the human. Means a farmer is plowing his fields. A doctor is looking after his patients. A housewife is looking after her kids. So every human being is busy in doing something or other things. मतलब मानवीय क्रियाएं वह क्रियाएं होती हैं जो मनुष्य के द्वारा की जाती हैं और हर कोई मनुष्य इस संसार में किसी न किसी काम को करने में व्यस्त है। जैसे कि कोई किसान खेतों में हल चलाने में व्यस्त है, तो कोई डॉक्टर अपने पेशेंट्स को देखने में व्यस्त है, तो कोई हाउसवाइफ अपने घर के कामों में व्यस्त है। हर कोई ह्यूमन बीइंग किसी न किसी काम में व्यस्त है, तो उसको ह्यूमन एक्टिविटीज़ कहा जाता है, मानवीय क्रियाएं कहा जाता है। नाउ दीज ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड द सेकेंड वन इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। नाउ what is economic activities? Economic activities are those activities which are done with the motto to earn the money. For example, again, an advocate is busy in court. A judge is busy in giving his judgment. In the same way, a teacher is teaching his students or her student on online like me. Then all these activities are done in order to earn the मनी, दैट आर ह्यूमन एक्टिविटीज़। आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जो धन कमाने के उद्देश्य से की जाती हैं। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल भी दिया कि अगर कोई वकील जो है कोर्ट में व्यस्त है, अपने केस लड़ने में, जज जो है जजमेंट देने में व्यस्त है, एक टीचर जो है वो ऑनलाइन क्लासेस देने में व्यस्त है, और वो सारी क्रियाएँ क्यों की जा रही हैं? ताकि हम धन कमा सकें। एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर those activities which are done and its motive is not to earn the money, और इसका मोटिव जो है धन कमाना बिल्कुल भी नहीं होता है। जैसे हम रिलीजियस प्लेसेस पे जाते हैं, हम टेंपल में जा रहे हैं, तो हम वर्शिप के लिए जाते हैं। वी ट्रस्ट ऑन गॉड, कि हम भगवान जी पे विश्वास करते हैं कि हमें कुछ हमारे मन को सेटिस्फेक्शन होती है, इसलिए हम वहाँ जाते हैं। हमारा मोटो वहाँ पे पैसा कमाना नहीं होता। अब इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे एक टीचर है, वो टीचर कॉलेज में जाके अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, तो उसका मतलब है कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि वो इस काम को पैसे के लिए कर रहा है। और वही टीचर घर में आके अगर अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि यहाँ पे उसका मोटो पैसा कमाना नहीं है, लेकिन उसकी एक मॉरल ड्यूटीज़ है कि वो अपने किड्स को जो है वो अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करे। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर द पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। नाउ टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कितने टाइप्स की होती हैं? दीज आर ऑफ 3 टाइप्स। द फर्स्ट वन इज़ बिजनेस, देन प्रोफेशन एंड देन एम्प्लॉयमेंट। देन फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस। अब बिजनेस क्या होता है? बिजनेस जो है ये उन सभी क्रियाओं का योग है। इट इज़ द सम ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच स्टार्ट्स फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इट एंड्स विद द टेकिंग ऑफ देम टू द कंज्यूमर। कि बिजनेस जो है वो एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जिसके अंतर्गत वे सभी क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं जहाँ पे गुड्स और सर्विसेज को प्रोवाइड किया जाता है कंज्यूमर तक। उन सभी क्रियाओं को जो कहा जाता है बिज़नेस कहा जाता है। तो अब बिज़नेस जो है, तो बिज़नेस एक इकोनॉमिक आर्थिक क्रिया है। इसका मोटो भी क्या होता है? प्रॉफिट कमाना होता है, पैसा कमाना होता है, इसलिए इसको आर्थिक क्रिया कहा जाता है। और इसमें वो सभी एक्टिविटीज़, इट इज़ अ सम ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच स्टार्ट्स राइट फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज
एंड इट एंड्स विद द टेकिंग ऑफ दीज गुड्स एंड सर्विसेज टू द कंज्यूमर, कि ये तब से स्टार्ट होती हैं जब हमने प्रोडक्शन की होती है गुड्स और सर्विसेज की, और ये एंड तब होती है जब कंज्यूमर तक हमारी वस्तुएं पहुंच जाती हैं। इनफैक्ट ये तब भी एंड नहीं होती, उसके बाद भी बहुत सी आफ्टर सेल सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती हैं, तो उसको कहा जाता है बिजनेस। अब प्रोफेशन क्या है, तो प्रोफेशन इज़ ऑल्सो एन इकोनॉमिक एक्टिविटी और विच इज़ कंडक्टेड बाय अ पर्सन having some special knowledge and skill which is used by him in his प्रोफेशन। ठीक है, अब जैसे प्रोफेशन के पेशा क्या होता है, ये एक आर्थिक क्रिया है जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति जो है अपनी स्पेशलाइज्ड नॉलेज के आधार पर अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। जैसे एक डॉक्टर है, उसने MBBS की डिग्री ली है, उसने इंडियन मेडिकल इंस्टीट्यूट से IMA से, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से उसको एक लाइसेंस मिला है कि वो प्रैक्टिस कहीं भी ऑल ओवर इंडिया जो है वो कर सकता है, तो उसके पास वो स्पेशलाइज्ड नॉलेज है। अब हम लोग हैं, हमारे को कोई ऐसी स्पेशलाइज्ड नॉलेज नहीं है कि हम डॉक्टर हैं कि हम डॉक्टरी के लोगों को सर्जरी करना शुरू कर दें। क्यों? क्योंकि हमारी एजुकेशन वैसी नहीं है। इन द सेम वे जो लॉयर है उसको इंडियन काउंसिल से उसको एक लाइसेंस मिला है कि वो अपनी प्रैक्टिस ऑल ओवर इंडिया कहीं भी स्टार्ट कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है उसके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज है जिस कारण से वो अपने पेशे को अपना सकता है, तो दैट इज़ प्रोफेशन। और ये इसका मेन मोटिव भी क्या होता है, पैसा कमाना होता है। नेक्स्ट इज़ एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट इज़ अ काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर, कि ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में, जिस और यहाँ पे एक व्यक्ति जो है, जो एम्प्लॉय है, इट प्रोवाइड्स सर्विसेज, ये अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करता है और उसके बदले में उसको रेम्यूनरेशन, सैलरी, वेजेस जो है वो मिलती हैं, तो उसको कहा जाता है एम्प्लॉयमेंट। तो जैसे कि अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वो एम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है, क्योंकि उसका कोई उसकी सरकार और उस एम्प्लॉय के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है और उन टर्म्स एंड कंडीशंस के आधार पर वे काम करता है और उसको जो सैलरी बताई जाती है उसके बेस पे वो सैलरी प्राप्त करता है। तो ये था टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर ऑफ 3 types: business, profession and employment, sorry. Then next is कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिज़नेस। हमने अभी बिज़नेस के बारे में पढ़ा, तो आपका सब्जेक्ट ही है बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। तो अब आपको बिज़नेस पता है कि बिज़नेस में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के स्टार्ट होने से और तब तक चली रहती हैं जब तक गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूमर को, उपभोक्ता को नहीं दे दी जाती, तो उसको बिज़नेस कहते हैं। अब बिज़नेस की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सबसे पहले है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मैंने पहले ही कहा कि एक आर्थिक क्रिया है। क्यों आर्थिक क्रिया है? बिकॉज यहाँ पे मेन मोटिव बिजनेस का होता है प्रॉफिट कमाना या पैसा कमाना, इसीलिए इसको आर्थिक क्रियाओं में सम्मिलित किया जाता है। क्योंकि अगर कोई शॉपकीपर है, वो काम कर रहा है, तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव है अपनी वस्तुओं को बेचकर प्रॉफिट कमाना, पैसा कमाना। अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, अगर किसी की इंडस्ट्री है, तो उसका भी मेन मोटिव है कि मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद अपनी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को बेचना और उससे प्रॉफिट कमाना। तो कोई सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे जियो वाले लोग हैं, तो उनका भी मतलब है कि अपनी सर्विसेज को देके लोगों से पैसे लेने हैं और पैसा कमाना। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन बिजनेस कि हियर द गुड्स और सर्विसेज आर एक्सचेंज बाय वन पर्सन टू अनदर, कि यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को दी जाती हैं। जैसे कि एक सब्जी की दुकान है, सब्जी की दुकान में हम जाते हैं तो वो उसके पास सब्जी पड़ी होती है, हम सब्जी लेते हैं और उसके बदले में पैसे देते हैं। अगर एक रेफ्रिजरेटर की दुकान पे हम जाते हैं तो वहाँ से हमने फ्रिज खरीदा, उसके बदले में पैसे दिए। अगर हम सर्विसेज लेना चाहते हैं, लाइक हमारे पास आरओ है, अगर वो आरओ ख़राब हो जाता है, उस आरओ को ठीक कराने के लिए हम उसके एजेंट को फ़ोन करते हैं, वहाँ से सर्विस प्रोवाइडर आते हैं, वो उसको ठीक करते हैं, उसके बदले में हम उनको पैसे देते हैं। अगर हमारे पास LED है तो उसमें भी एयरटेल की अगर आपने डिश टीवी लगवाया है तो उसमें भी क्या करेंगे, जब रिचार्ज कराएंगे तो उसके लिए हम पैसे देंगे और वो अपनी सर्विसेज जो है हमें देते हैं। तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन बिजनेस। तो नेक्स्ट है आपका रेगुलरिटी इन डीलिंग, कि रेगुलरिटी इन डीलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपकी जो ये गुड्स, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं, दैट शुड बी ऑन रेगुलर बेसिस। सपोज आई हैव अ ओल्ड
ओल्ड टीवी कि मेरे पास एक पुराना टीवी पड़ा है और मैं उसको बेच देती हूँ, उससे मुझे और उसकी जो डेप्रिसिएशन लगा के वैल्यू जो है सपोज़ वो 1000 रुपया है और मुझे 1500 रुपया मिल जाता है, तो आई एम अर्निंग 500 रुपीज़ बाय सेलिंग माई ओल्ड टीवी। तो इज़ इट अ बिज़नेस? इट्स नॉट अ बिज़नेस। क्यों? क्योंकि ये रेगुलर बेस पे नहीं किया जाता है। वहीं अगर मेरा एक शोरूम है इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस का और मैं वहाँ पे एक 1 लाख का एलईडी जो है वो 1,10,000 का बेचती हूँ और 10,000 मुझे प्रॉफिट होता है, तो दैट इज़ अ बिज़नेस। क्यों? वो रेगुलर बेस पे किया जाता है। आज मैं एक एलईडी बेचूंगी, कल हो सकता है दूसरा बेचूं, परसों तीसरा बेचूं। मीन्स कि ये रेगुलरिटी है। रेगुलरिटी है मतलब रेगुलर बेस पे मैं अपनी गुड्स और सर्विसेज को बेच रही हूँ और उससे प्रॉफिट कमा रही हूँ। नेक्स्ट है प्रॉफिट मोटिव। मैंने पहले ही कहा कि बिज़नेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिसका मुख्य उद्देश्य होता है पैसा कमाना। और पैसा कमाने का मतलब है कि लाभ कमाना भी, लाभ कमाने के उद्देश्य से बिज़नेस स्टार्ट किया जाता है। अगर लाभ कमाना उद्देश्य ना हो तो दैट इज़ नॉट अ बिज़नेस, क्योंकि लाभ बिज़नेस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर लाभ ना हो तो जल्दी ही बिज़नेस को बंद कर दिया जाता है। तो और अगर तो इस कारण से मुख्य उद्देश्य, कभी भी कोई बिज़नेस स्टार्ट किया जाता है उसमें मुख्य उद्देश्य होता है ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना। एलिमेंट और रिस्क। अब रिस्क फैक्टर जो है, जोखिम जो है बिज़नेस में हमेशा बना रहता है। व्हेनेवर यू स्टार्ट business, you don't know कि your business will be acceptable by a person, by people or not. That is the risk element. Not only this type of risk कि हमारा business चलेगा नहीं चलेगा, every type of risk, right? Like there is a go down, आपके पास go down है, हो सकता है वहाँ पे आग लग जाए, ठीक है, वो मतलब that can be happen। हो सकता है कभी फ्लड आ जाए, उसकी वजह से आपका बिजनेस ना चल पाए। मतलब देयर आर लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज़ कि इस तरह का रिस्क जो है आ सकता है। तो हर टाइप का रिस्क जो है बिज़नेस में हमेशा बना रहता है। नाउ इट्स क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब होता है कि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ यूटिलिटी, लाइक टाइम यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी। तो जैसे टाइम यूटिलिटी का मतलब क्या है कि कोई प्रोडक्ट ऐसा होता है जो पूरे साल बनाया जाता है लेकिन उसकी डिमांड किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे रहती है। और कोई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जब आपका जो वो मैन्युफैक्चर किया जाता है वो किसी पर्टिकुलर सीज़न में किया जाता है लेकिन उसकी डिमांड जो है पूरे साल बनी रहती है। जैसे कि अब आपका गेहूँ है, गेहूँ को आप अप्रैल और मई के महीने में ही हार्वेस्ट करते हो, उसके बाद वो नहीं चलता है। लेकिन आटा जो है हम पूरा साल खाते हैं, तो वो पूरा साल। तो टाइम यूटिलिटी, अब इसका वेरी इंपॉर्टेंट रोल है कि आप गेहूँ अगर आपका हुआ है तो उसको आपको स्टोर करना पड़ता है, बड़े बड़े गोडाउंस में स्टोर करके फिर उसको क्या करना पड़ता है, आपको पूरा साल लोगों को उपलब्ध करवाना पड़ता है। तो दैट इज़ टाइम यूटिलिटी। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है बिज़नेस की। अगर हम कहीं पंजाब साइड चले जाएं जहाँ पे गेहूँ, या यूपी साइड जहाँ गेहूँ बहुत अधिक मात्रा में होता है, तो लोगों के पास बड़े बड़े गोडाउन होते हैं और उनका काम ही क्या है कि गोडाउन में किसानों से गेहूँ लेना है और उनको स्टोर करना है, और स्टोर करने के बाद उनको धीरे धीरे करके निकालना है, धीरे धीरे करके बेचना है। तो ये क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट। अब प्लेस ऑफ यूटिलिटी, अब जैसे प्लेस यूटिलिटी का मतलब क्या होता है कि आपका प्रोडक्ट किसी पर्टिकुलर प्लेस पे बनाया जाता है लेकिन उसकी कंजम्पशन जो है वो कहीं दूसरे प्लेस पे होती है। लाइक जैसे हमारा हौजरी का डिपार्टमेंट है, हौजरी जो है वो बहुत जैसे ऊन का ऊन, कंबल वगैरह ये सब चीज़ें जो लुधियाना में बनाई जाती हैं, लेकिन उसकी डिमांड जो है वो मुंबई में भी रहेगी, उसकी डिमांड दिल्ली में भी रहेगी, उसकी डिमांड जो है शिमला में भी रहेगी, उसकी डिमांड हर जगह रहती है। तो प्लेस यूटिलिटी भी जो बिज़नेस है वो प्रोवाइड करता है। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन का बिज़नेस है कि वो ट्रांसपोर्टेशन का बिज़नेस है, वो वहाँ से लुधियाना से कंबल रजाइयाँ लेके आएगा और उसको हर जगह उपलब्ध करवाएगा। तो इस तरह से बिज़नेस जो है वो क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज़ जो है वो क्रिएट करता है। फॉर्म यूटिलिटी भी आती है। फॉर्म यूटिलिटी मतलब प्रोडक्ट को किसी प्रॉपर वे में जो रॉ मटेरियल है उसको इस्तेमाल करके उसको फॉर्म में लेके आना, उससे कोई प्रोडक्ट बनाना। जैसे कॉटन, हमारे पास कॉटन जो है वो गुजरात में बहुत होता है और गुजरात में कॉटन रॉ मटेरियल आसानी से मिलता है, तो वहाँ पे कॉटन की सूट्स जो है वो अच्छे से बनाए जाते हैं। तो उनका रॉ मटेरियल ईजिली अवेलेबल है, उसको एक शेप दी जाती है कि कॉटन के प्रोडक्ट जो हैं, चाहे बेडशीट्स हों, चाहे आपकी ड्रेसेस हों, तो वो बनाई जाती हैं। तो इस तरह से बिज़नेस जो है वो यूटिलिटी को क्रिएट करता है। द नेक्स्ट इज़ कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। तो
तो दिस इज़ अ न्यू कंसेप्ट इनिशियली, मतलब ये एक कंसेप्ट जो है आए हैं कि पहले जो होता था जो बिज़नेस था उसका ये सोचना होता था कि वट एवर प्रोडक्ट आई हैव, मेरे पास कोई भी प्रोडक्ट है, इट विल ऑटोमेटिकली बी एक्सेप्टेड बाय अ पर्सन, एक्सेप्टेड बाय द कंज्यूमर, कि मैंने जो भी प्रोड्यूस किया, मेरे पास जो भी प्रोडक्ट है उसको कंज्यूमर ले ही लेगा। फिर सेलिंग कंसेप्ट है कि विच एवर इज सोल्ड बाय मी विल बी एक्सेप्टेबल बाय द पर्सन, बाय कंज्यूमर, कि मेरे पास जो भी है जिसको मैं सेल करूँगा उसको कंज्यूमर ले ही लेगा। लेकिन अब है कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, कि कंज्यूमर जो है दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि इफ़ अ कंज्यूमर इज सेटिस्फाइड देन ही विल अगेन एंड अगेन कम टू मी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके पास घर में बहुत सी बेडशीट्स पड़ी होती हैं, तो जैसे पर्टिकुलर मुझे चाहिए तो मुझे बॉम्बे डाइंग का पसंद है, क्यों? क्योंकि मटेरियल इज़ गुड, कॉटन इज़ गुड, आप उसको एक बार सेट कर देते हैं तो वो कहीं खिसकती नहीं है बेड से। तो मीन्स बोलने का मतलब क्या है कि अगर इफ़ अ कंज्यूमर इज सेटिस्फाइड विद योर प्रोडक्ट देन ही और शी विल कम अगेन एंड अगेन फॉर दैट प्रोडक्ट। तो कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बिजनेस। तो ये थी आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, जिसमें है कि बिजनेस इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इट इंक्लूड्स exchange of goods and services. Regularity in dealing is very important. The motive of the business is to earn the profit, and there is always business is surrounded by risk, and it creates the utilities, and consumer satisfaction is also the characteristics of business. Now these business activities are divided into two parts, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी में दो चीज़ें आती हैं, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। डियर स्टूडेंट्स, हियर वन थिंग इज़ वेरी मच क्लियर कि बिजनेस इंक्लूड्स कॉमर्स, कि बिज़नेस में कॉमर्स इंक्लूड होता है, यानी कि बिज़नेस इज़ अ वाइडर टर्म दैन कॉमर्स। बहुत से बच्चों को या बहुत से कमीशन के पेपर में ये पूछा जाता है कि बिज़नेस एक वाइडर टर्म है या कॉमर्स है। तो यहाँ पे हमेशा आप याद रखना कि बिज़नेस इज़ अ वाइडर टर्म दैन कॉमर्स। क्यों? क्योंकि बिज़नेस में कॉमर्स को इंक्लूड किया जाता है, ना कि कॉमर्स में बिज़नेस को इंक्लूड किया जाता है। एनीवे, आई एम टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ बिज़नेस एक्टिविटीज़। देन बिज़नेस एक्टिविटीज़ को दो भागों में बांटा गया है, एक है आपके उद्योग और दूसरा है आपका वाणिज्य। तो हम चलते हैं आज सबसे पहले टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी में इंडस्ट्री की तरफ। तो इंडस्ट्री मींस कि वेयर द रॉ मटेरियल इज़ कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड्स, कि जहाँ पे रॉ मटेरियल को, कच्चे माल को एक तैयार माल में परिवर्तित किया जाता है, उसको इंडस्ट्री कहा जाता है। और कॉमर्स क्या है? कॉमर्स इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर रिलेटेड टू द ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द अल्टीमेट कंज्यूमर, कि कॉमर्स में उन सभी क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जो वस्तुओं को उत्पादक स्थल से उपभोक्ता स्थल तक पहुंचाने में की जाती हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि बिज़नेस में भी तो वही चीज़ें शामिल की जाती हैं, लेकिन बिज़नेस के डेफिनेशन में मैंने आपको कहा था इट डज़ नॉट इंक्लूड ओनली ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, कि ये प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में की स्टार्टिंग पॉइंट में है, यानी कि जहाँ पे गुड्स को प्रोड्यूस किया जाएगा। और गुड्स को कहाँ प्रोड्यूस किया जाता है? जहाँ इंडस्ट्री होती है। और कॉमर्स क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, कि यहाँ पे जब अल्टीमेट कंज्यूमर तक गुड्स को पहुँचाना है तो ट्रांसफ़र है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक हस्तांतरित करने में जो क्रियाएँ सम्मिलित की जाती हैं, एक स्थान नहीं, मतलब उत्पादक स्थल से उपभोक्ता स्थल तक स्थानांतरित करने में जो क्रियाएँ सम्मिलित की जाती हैं उनको हम कॉमर्स कहते हैं। तो आपको होपफुली आपको समझ आया होगा बिजनेस और कॉमर्स में क्या डिफरेंस होता है। बिजनेस इज अ वाइडर टर्म देन कॉमर्स, और बिजनेस इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज विच स्टार्ट्स फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड एंड्स विद द टेकिंग देम टू द ultimate consumer, and commerce includes all those activities which are related to the transfer of goods from the place of production to the ultimate consumer. So this is your business activities, types of business activities, industry and commerce. Hopefully tomorrow we will discuss types of industry, then component of commerce and aids to trade. Thank you very much. Today we have done what is human activities, types of human activities, what is economic activities, what is non-economic activities, what are the types of economic activities, what is business, profession, employment, what are the characteristics of business, and what are the types of business activities. And tomorrow we will discuss about the industry and types of commerce. Thank you so much, students.